and welcome, my dear students. This is part 2 of our story. This is Jodi's Fawn from our Honeydew book, grade 8. So we have seen that Jodi comes looking for the little fawn, that is a little deer, Hiran, whose mother was killed by Jodi's father. Okay? So वो जंगल में आता है उसे ढूंढने के लिए. अब देखें आगे क्या होता है. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise or run. Jodi could not trust himself to move. He whispered, "It's me." अब सडनली उसके सामने जो है ना थोड़ा मूवमेंट हुआ. स्टार्टल्ड का मतलब होता है जब हम झटके से एकदम देखते हैं ना, सो उसमें एकदम झटका लगा तो वो पीछे गिर गया. टम्बल में सडनली पीछे गिरना. सो जो फॉन था उसने अपना चेहरा उठाया उसकी तरफ और सर घुमाते हुए उसे देखा और उसकी आंखों में पानी था. ठीक है, और वो हिल रहा था जैसे कांपना होता है ना, कपकपी. एंड वो बिल्कुल भी ना उठा ना भागा. जोडी उस टाइम हिल नहीं पाया, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं हूं. The fawn lifted its nose, scenting him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. अब क्या होता है देखो, जो फॉन होता है वो अपनी नोज ऊंची करता है, ठीक है, उसे सूंघता है जोडी को. अक्सर जो जानवर होते हैं ना उन्हें अपनेपन की आती है, उन्हें खुशबू आ जाती है अगर अपनापन होता है किसी इंसान में, एंड फिर वो उससे डरते नहीं है. जोडी जो था बहुत डिलीरियस हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था. एंड एक हल्का सा शिवर मतलब कपकपी हुई थी जब जोडी ने अपने हाथ जो है, ठीक है, पूरे फॉन के ऊपर लगा लिया, मतलब उसे गले लगा लिया, उसे गोद में ले लिया एक तरह से एंड गले लगा लिया फॉन को. ठीक है, तो उसमें जो है हल्की सी कपकपी होती है पर वो हिला नहीं. ये देखें, दिस इज जोडी एंड ये है उसके हाथ में फोन. He stroked its side as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. Its skin was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its legs hung limply. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. So वो उसे धीरे धीरे छूता है जैसे हम बिल्ली होते हैं, कुत्ते हैं, उसके बॉडी पे हम हाथ फिराते हैं ना, तो जो हाथ फिरना होता है उसका मतलब होता है स्ट्रोक. सो इस तरह से उसने स्ट्रोक किया. उसकी जो स्किन थी फॉन की बहुत सॉफ्ट थी, स्मूथ थी, साफ थी और उसमें से घास की खुशबू आ रही थी. सो वो धीरे से उठता है और उसे अपने हाथों में, अपने गोद में, देखें पिक्चर में दिखा रखा है, अपने गोद में ले लेता है. He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. जोडी को ये भी डर था कि अगर फॉन देख लेगा जहां पर उसकी डेड मदर लेटी हुई थी, डो जो थी, तो वो सडनली लाते मारना शुरू कर देगा. ठीक है, एंड स्मेल भी आती है जानवरों को, तो इसलिए वो दूसरे रास्ते से निकला. और क्योंकि वहां पर घना जंगल था, छोटे छोटे पौधे थे, घने थे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था उसके लिए चलना, क्योंकि उसने गोद में ले रखा था फॉन को, तो उसके जो पैर थे वो बार बार जंगल में झाड़ियों में फंस रहे थे. ओके, its head bobbed with its stride. His heart thumped with the marvel of his acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. He looked at him and bleated. Bleated का मतलब होता है जो जानवर एक आवाज निकालते हैं ना रोते हुए या बोलते हुए, जिन्हें हम कहते हैं जानवरों की आवाज, सो उसे कहते हैं ब्लीटिंग. सो जब वहां जंगल से वो बाहर की तरफ आता है जहां सड़क होती है घर जाने की, वो रुकता है आराम करने के लिए एंड गोद में से फॉन को नीचे बिठाता है. ठीक है, वो थोड़ा सा हिलता है खड़े होने से पहले. He said, "Enchanted, I will carry you after I get my breath." मुझे सांस लेने दो, फिर तुझे दोबारा गोद में उठा लूंगा. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had been first carried. He started away slowly.
अब सडनली जोडी को याद आता है कि उसके पापा ने एक बार उसे बताया था कि अगर आप एक बार गोद में उठा लो फोन के बच्चे को तो उसके बाद वो आपके पीछे पीछे आएगा। तो जोडी धीरे धीरे चलने लगा और उसके बाद फोन पहले तो उसे देखता रहा और फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे आने लगा। इट वॉज हिज ओन, वो खुश हो गया कि अब ये मेरा है, ठीक है। वो बहुत खुश हो गया, वो चाहता था उसे उठाए, गोद में ले, उसे प्यार करे, ओके। लेकिन उसे डराया नहीं बिल्कुल भी। उसने कोशिश की कि उसे झटके से ना उठाए, उसे बहुत प्यार से उठाता है और बहुत धीरे धीरे चलता है। His arms began to ache and he was forced to stop again. वो फिर थक जाता है उसे लिए लिए गोद में, वो फिर रुक जाता है और फिर उसे थोड़ा सा नीचे रखता है और जब उसे नीचे रख देता है तो फिर वो धीरे धीरे चलता है। A little distance, थोड़ी दूरी तक चलाता है और फिर गोद में ले लेता है। घर तक पहुंच जाता है, ठीक है। वैसे तो वो घर को दिन रात जा सकता था लेकिन साथ में कुछ उठाना थोड़ा मुश्किल काम था। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. The sky was as clear as spring water in blue china cup. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. अब देखें, सुबह का टाइम था, वो थका हुआ था, उसे पसीना भी आ गया था, लेकिन जून की सुबह थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, आसमान बिल्कुल साफ था क्योंकि रात बारिश हुई थी, ठीक है। अब खैर वो फिर वहां पहुंच जाता है। उसने सोचा कि वो सीधा घर में जाएगा, पेनी के बेडरूम में, मतलब अपने फादर के बेडरूम में, और साथ में पीछे पीछे उसके फॉन आएगा। लेकिन जब वो जीने पे पहुंचा, स्टेप्स का मतलब होता है जीना, द फॉन balked and refused to climb them. मतलब जब हम रुक जाते हैं ना कुछ करने से, मतलब डर कर या जब कर नहीं पाते, उसका मतलब होता है balked. सो वहां पर जो है वो फॉन रुक जाता है, वो नहीं चल पाया क्योंकि उसे चढ़ना नहीं आता था। तो फिर जोडी उसे गोद में उठाता है और अपने फादर के पास जाता है। पेनी लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। जोडी आवाज लगाता है, पा, लुक। पेनी टर्न्ड हिज हेड, उन्होंने सर घुमा के देखा। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, I'm glad you found him. So जब उसने देखा तो जोडी ने उसे गले से लगाया हुआ था और पेनी को अपने बेटे की आंखें और फोन की आंखें बिल्कुल एक ही जैसी लगी, बिल्कुल ब्राइट, खुश। एंड वो कहता है कि मुझे खुशी हुई तुम्हें मिल गया। उसके बाद जोडी किचन में जाता है, ठीक है, एंड फोन उसके पीछे भागता हुआ जाता है। A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the fawn. अब देखें, वो दूध पिलाना चाहता है लेकिन फॉन इतना छोटा है कि वो खुद से दूध भी नहीं पी सकता। अब क्या करेंगे देखें। जोडी dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. वो एक कटोरे में दूध को लेता है एंड अपनी उंगलियां उसमें भिगोकर और अपनी उंगलियां फॉन के मुंह में लगाता है। वो चूसता है, ठीक है, सक मतलब चूसना। When he withdrew them, it bleated. जब उसने अपनी उंगलियां निकाली, हिरन का बच्चा दोबारा रोने लगा। फिर उसने दोबारा उंगलियां डुबोई और फिर उसे दी, वो चूसता रहा। इसी तरह से वो धीरे धीरे करता रहा। उसके बाद it stamped its small hoofs impatiently. As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. ठीक है, अब क्या करता है, वो उंगलियां उस बाउल में रखता है। देखें, दिस इज अ गोर्ड, कटोरा जिसमें दूध है। सो वो अपनी उंगली इसमें डिबोता है और जो हिरन का बच्चा मुंह लगा के सारा चूस लेता है जब तक जोडी की फिंगर्स उसमें रहती हैं। ओके, इट क्लोज्ड हिज आईज ड्रीमली. इट वाज ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. अब देखें, ये एक डिस्क्रिप्शन बताता है जोडी हमको कि जब उसकी उंगलियां फॉन के मुंह में थी, ठीक है, बहुत सॉफ्ट टंग थी, मतलब जुबान इस हिरन के बच्चे की, एंड उसकी जो टेल थी, छोटी सी टेल है, ये रही, ये हिलती रही। The last of the milk vanished in the swirl of foam and gurgling. जो आखिरी दूध बचा हुआ था, आखिरी बूंद तक सभी खत्म हो गया। चूसते चूसते एक फोम बन गया था, एंड गर्गलिंग जो आवाज होती है चूसते हुए, ठीक है। So this was just a small and interesting story about जोडी एंड किस तरह से वो एक फॉन के बच्चे को घर लाता है, उसका ख्याल रखता है। ओके, दिस इज लव फॉर एनिमल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, वी शुड ऑल हैव पेशेंस एंड लव फॉर एनिमल्स। जानवर बेजुबान होते हैं, वो बोल नहीं सकते जब उन्हें कोई तकलीफ होती है, उन्हें भूख लगती है,
लेकिन हमें दिखाई देता है, हमें समझ में आता है जब जानवरों को भूख लगती है, प्यास लगती है। अपने आसपास जितने भी जानवर हैं उनका ध्यान रखें, उन्हें खाना दिया करें। खाना फेंकने से या वेस्ट करने से बेटर है कि हम उन जानवरों को दें, isn't it? एंड इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितने भी जानवर हैं उन्हें गलत चीजों से भी बचाना है, जैसे कि प्लास्टिक है, नायलॉन पॉलिथीन है, इन सभी चीजों को भी आप कूड़े कबाड़ में अलग से फेंकें, वहां ना डालें जहां पर सब्जियां या छिलके होते हैं, जहां पर जानवर खाते हैं। हम अगर घर में एक जानवर पालते हैं तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके खाने पीने का, साफ सफाई का। So always have tolerance towards animals. Okay? Thank you.